चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैकेनिकल वाइब्रेशन। क्वेश्चन है ये, एट द टू हार्मोनिक x1 इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी प्लस 15 डिग्री, x2 इक्वल टू 3 कॉस ओमेगा टी माइनस 15 डिग्री, एक्सप्रेसिंग देम इन द फॉर्म ऑफ x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, चेक द सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसको क्या करना है, इसको पहले ऐड करके बताना है, इसके बाद इसको हमको ग्राफिकली सॉल्यूशन के द्वारा इसको चेक करना कि वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही। ये क्वेश्चन RGPP दिसंबर 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन करेंगे, चूँकि फ्रीक्वेंसी सेम है दोनों साइड हार्मोनिक मोशन में, तो सिंस फ्रीक्वेंसी इज सेम और बोथ द हार्मोनिक मोशंस, एनालिटिकल मेथड को बोलते हैं इसको, देयरफॉर दे आर सम आर एक्सप्रेस्ड। सम करेंगे x इक्वल टू जो कि इक्वेशन रहती है वो ये रहती है a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम x इक्वल टू ऐड करेंगे x1 प्लस x2, तो x1 ये है और x2 ये है, और x की जगह पे हमको ये करना पड़ेगा, x को हमने ये लिया है, यहाँ हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा इक्वल टू x1 जो है वो ये है 4 साइन ओमेगा टी प्लस 15 डिग्री, प्लस x2 जो है वो ये है 3 कॉस 5 ओमेगा टी माइनस 15। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, तो क्या हो जाएगा, ए अलग रहेगा, साइन ए प्लस बी वाली कंडीशन बनेगी जिसमें हम ये बना देंगे साइन ए मतलब साइन ओमेगा टी इंटू कॉस बी मतलब कॉस अल्फ़ा, ए इसमें ओमेगा टी है और बी इसमें अल्फ़ा है, और कॉस ए मतलब कॉस ओमेगा टी इंटू साइन बी मतलब साइन अल्फ़ा, तो ए इंटू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन अल्फ़ा हो जाएगा इक्वल टू 4। ये वाला में भी हम फार्मूला लगाएंगे, तो ये ए होगा ये बी होगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन ए प्लस बी, तो यहाँ हो जाएगा 4 साइन ए मतलब साइन ओमेगा टी इंटू कॉस बी मतलब कॉस 15 डिग्री प्लस 4 कॉस ओमेगा टी, कॉस ए मतलब ओमेगा टी, और साइन बी मतलब साइन 15 डिग्री। यहाँ पर रहेगा ये ए और ये बी, तो कॉस ए माइनस बी वाली कंडीशन लगेगी, तो यहाँ हो जाएगा 3 कॉस ए मतलब कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस बी मतलब कॉस 15 डिग्री प्लस 3 साइन ए मतलब साइन ओमेगा टी इंटू साइन बी मतलब साइन 15, क्योंकि कॉस ए माइनस बी इक्वल टू फार्मूला होता है कॉस इंटू कॉस साइन बी, कॉस इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। अब इनकी सबकी वैल्यू हम करते हैं, तो इसके हिसाब से हम इसको कंपेयर करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ अगर हम देखें तो साइन ओमेगा टी को हम बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ साइन ओमेगा टी इंटू ए कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, और यहाँ पर हम कॉस ओमेगा टी को बाहर लेते हैं तो कॉस ओमेगा टी इंटू ए साइन अल्फ़ा हो जाएगा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन ओमेगा टी यहाँ से और साइन ओमेगा टी यहाँ से कॉमन लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा साइन ओमेगा टी कॉमन, यहाँ 4 कॉस 15 डिग्री प्लस 3 साइन 15 ये बचेगा, और प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी यहाँ से ले लेंगे, कॉस ओमेगा टी यहाँ से कॉमन लेंगे, तो कॉस ओमेगा टी बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 साइन 15 प्लस 3 कॉस 15 के बराबर। इस तरीके से इसको हम पुट आउट। फिर इसमें साइन ए कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस ओमेगा टी ए साइन अल्फ़ा, साइन ओमेगा टी जो वैल्यू है वो हम यहाँ पुट कर देंगे 4.640, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 कॉस 15 प्लस 3 साइन 15, अगर हम करते हैं सॉल्व इसको कैलसी से तो ये 4.640 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 साइन 15 प्लस 3 कॉस 15 करेंगे तो इसको भी सॉल्व करने पर 3.933 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस इंटू 4.640 प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू 3.933, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम इक्वल करेंगे, तो ये साइन ओमेगा टी के बराबर ये लेंगे और कॉस ओमेगा टी के बराबर ये लेंगे, तो साइन ए कॉस अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 4.640, इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, तो एक साइन अल्फा इक्वल टू 3.933। रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, इसलिए ए इक्वल टू हो जाएगा रूट इसका स्क्वायर ए कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मतलब ए साइन अल्फा का होल स्क्वायर, ए कॉस अल्फा का ये वैल्यू है तो 4.640 का होल स्क्वायर प्लस एक साइन अल्फा का वैल्यू ये है तो 3.933 का होल स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो 6.083 हो जाएगा ए की वैल्यू। रिजल्टेंट एंगल निकालना है तो टेन अल्फा इक्वल टू फार्मूला होगा ए साइन अल्फा अपॉन ए कॉस अल्फा, ए साइन अल्फा की वैल्यू क्या है, ये है 3.933 और ये ए कॉस अल्फा की 4.640 है, इससे सॉल्व करेंगे तो 0.848 आ जाएगा, तो अल्फा आएगा टेन इनवर्स यहाँ पहुँच जाएगा, टेन इनवर्स 0.848 मतलब 40.3 डिग्री के बराबर हो जाएगा अल्फा की वैल्यू। शो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ ए एंड अल्फा इन इक्वेशन वन थी उसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा यहाँ पर अल्फा की वैल्यू रखेंगे, मतलब जो इक्वेशन थी इक्वेशन ये थी x इक्वल टू
ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा, ये वाला था। तो इसमें अल्फ़ा की वैल्यू रख देंगे ये वाली, और ए की वैल्यू रख देंगे हम ये वाली। यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, इक्वेशन बन जाएगी x इक्वल टू 6.083 साइन ओमेगा टी प्लस 50.3 के बराबर। ये हो गया एनालिटिकल मेथड के द्वारा ऐड करने। इसके बाद इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा इसको शो करना है, तो इसको चेक करना है। सो गिवन हार्मोनिक इक्वेशन कौन कौन सी दी है, एक ये दी है x1 इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी प्लस 15 डिग्री, और x2 इक्वल टू 3 कॉस ओमेगा टी माइनस 15, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 साइन ओमेगा टी प्लस 75। मतलब अगर हम 75 से अगर इसको 90 से 90 से करेंगे 15 को माइनस, तो 75 लिख सकते हैं साइन के फॉर्म में। सो नाउ हार्मोनिक्स कैन बी एडिड इन फॉलोइंग मैनर। तो इसको कर रखना है, कैसे करेंगे इसको देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला पॉइंट है ड्रॉ कोऑर्डिनेट एक्सिस ओ एक्स एंड ओ वाई। ओ पॉइंट से इसमें एक ओ एक्स लाइन खींचेंगे और एक ओ वाई लाइन खींचेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं, तो ये एक्स ओ एक्स और ओ वाई लाइन कहलाती है। तो पहले ओ एक्स और ओ वाई लाइन खींचते हैं, ये और ये। इसके बाद ड्रॉ वेक्टर x1 जो है, x1 को ड्रॉ करना है, जो कि ओ भी इक्वल टू दिया है 4 साइन ओमेगा टी प्लस 15। तो इसमें क्या करेंगे, जो 15 दिया डिग्री एंगल दिया, तो इसमें हम क्या करेंगे 15 डिग्री के एंगल पर खींचेंगे और 4 सेंटीमीटर की इसमें लाइन खींचेंगे। सो दी लेंथ ऑफ x1 इज 4 यूनिट्स एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विथ ओ एक्स। तो एक्स ओ एक्स है, इसका एंगल रहेगा 15 डिग्री, और इसका जो लंबाई रहेगी वो कितना रहेगा 4 सेंटीमीटर के बराबर, 4 यूनिट के बराबर। ड्रॉ वेक्टर x2, इसमें x2 बनाना है। तो x2 एज ओ डी 3 साइन ओमेगा टी प्लस 75 डिग्री दिया हुआ है। सो द लेंथ x2 जो रहेगा वो रहेगा 3 यूनिट, मतलब 3 सेंटीमीटर का हमको ये लाइन खींचना है, और इसमें 75 डिग्री लेना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस लाइन से 75 डिग्री का एंगल बना करके x2 बना देंगे, जो कि इसमें ओ एक्स लाइन बनाएगी। तो ये इसका बी पॉइंट देते हैं और ये डी पॉइंट बन जाता है। फोर्थ है इसमें स्टेप, फ्रॉम बी पॉइंट से ड्रॉ अ लाइन अ पैरेलल टू ओ डी, एंड फ्रॉम डी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ओ बी, लेट द बोथ द लाइन्स इंटरसेक्ट एट सी। इसमें क्या करना है, बी पॉइंट से एक लाइन खींचना है पैरेलल, और एक सी लाइन से डी लाइन से लाइन खींचना है, उसको मिलाना है, तो रिजल्टेंट हार्मोनिक मोशन होगी। तो इसको अगर हम डायमेंशन मेजर करेंगे जहाँ पर मिलेगा, तो ये होगी 6.1 यूनिट्स के बराबर, और इसका एंगल जो बनेगा बाद में मेजर करेंगे वो रहेगा 40 डिग्री। उसको बाद में अगर हम मेजर करेंगे तो 40 डिग्री के बराबर। इस तरीके से इसको ग्राफिकल के द्वारा चेक कर सकते हैं। तो 6.1 यूनिट है, मतलब 6.1 के बराबर रहेगा। तो ये 2 हार्मोनिक मोशन के द्वारा इस तरीके से इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा समझ सकते हैं। तो इसमें हमको पहले ओ एक्स ओ वाई बनाना है, इसके बाद x1 लाइन बनाना है, जो भी दिया इसमें 4 यूनिट दिया, मतलब 4 डायमेंशन लेंथ खींचना है इतना, और 15 है, मतलब ये डिग्री एंगल लेना है बेस लाइन से। ऐसे x2 जब खींचेंगे तो इसमें 3 यूनिट है, 3 सेंटीमीटर की डायमेंशन खींचना है, और 75 डिग्री दिया, तो यहाँ से 75 डिग्री का एंगल बनाना है, और इनको दोनों को मिला देना है जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रही हो पैरेलल लाइन से, और इसको हम उसका डायमेंशन ले लेंगे। तो इसमें हमारे पास OC जो रहेगा वो आएगा डायमेंशन 6.1 यूनिट के बराबर, मतलब 6 सेंटीमीटर के बराबर आएगा, और डिग्री एंगल रहेगा 40 डिग्री के आसपास आएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाता है।